अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाद बुलंद की बात करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सना के बाद दुआ है खालिक़ कायनात मालिक कायनात हम सब का महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शरीक होना और सहबे दावत का इस महफिल को सजाकर आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आप बैठे हैं। ये जिस महबूब के नाम पर महफिल सजाई गई है और जिस करीम आका के नाम पर आज हम इस घर में जमा हैं, कुर्बान जाए कि उस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान खुद खालिक़ कायनात कुरान मजीद में फरमाता है और उसकी मोहब्बतों का बयान खुद खालिक़ कायनात करता है। और उससे भी बड़ी अजीब बात, कुर्बान जाए, अल्लाह और उसके रसूल ने तक़सीम की हुई है। कैसे तक़सीम? कि अल्लाह की बारगाह का अदब मुस्तफा सिखाता है और मेरे करीम आका की बारगाह का अदब खुद खालिक़ कायनात सिखाता है। ये वंड और तक़सीम की हुई है अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। एक बंदा मस्जिद में जाने लगा, आका अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के घर हाजिरी देने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब ने फरमाया, क्या जिस मालिक के कायनात की बारगाह में जा रहा है, क्या उस बारगाह में जाने का अदब भी मालूम है? जवाब ताला क्या अदब है? कि या रसूलल्लाह क्या अदब है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वुज़ू ऐसे करना है, लिबास पाक हो, फिर ऐसे तकबीर तहरीमा करनी है, ऐसे क़याम, ऐसे सुभान अल्हम्द शरीफ, कोई सूरत अत्तहियात, इस तरह तुमने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये आदाब के साथ, इस तरीके के साथ अल्लाह की तुमने इबादत बजा लानी है। और कोई अगर करीम आका की बारगाह में जाने लगा और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाने लगा, कुर्बान जाए, उस रब ने रोक दिया, कहा है बंदा मोमिन कहां जा रहा है? अर्ज़ की, वार ताला तेरे महबूब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। रब फरमाता है, बंदा मोमिन, ये जो तू मेरे हबीब के पास जा रहा है,
क्या तुझे मेरे हबीब की बारगाह का अदब मालूम है? या बारी ताला क्या अदब है? अल्लाह ने बता दिया, जब तू मेरे महबूब के पास जाएगा, कोई मसला पूछेगा, मेरा हबीब बात करेगा, तू उस बात के जवाब में कोई बात करेगा, वो जो बात करना है, जिस लहजे में, जिस अंदाज में और जिस आवाज में आए बंदा मोमिन मेरा हबीब बात करे, तुमने अपने आवाज का लहजा नीचा रखना है। ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। ऐ बंदा मोमिन, बारगाह मुस्तफा में जाकर अपनी सांसों को भी बड़ी एहतियात के साथ लेना है कि बेअदबी ना हो जाए। उस करीम आका की बारगाह में हम बैठे हैं, उस करीम आका के नाम पर हम जमा हैं, उस महबूब के महफिल मिलाद से जाकर बैठे हैं, जिसकी कचहरी, जिसकी मजलिस, जिसकी बारगाह का अदब खालिक कायनात बंदों को सिखाता है। और यही राज सहाबा कराम को मालूम हो चुका था। सहाबा कराम जिनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई, वो सहाबा कराम जिनको नबी अलैहिस्सलाम की कचहरी मिली, आका अलैहिस्सलाम के साथ वो 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सर पर सजूद हुआ करते थे। आज लोग कहते हैं मिलाद कहां लिखा है, बड़ी तवज्जो के साथ मैं बता रहा हूं। लोग कहते हैं मिलाद कहां लिखा है, मैं कहता हूं मिलाद की बड़ी चीज नहीं, जिक्र मुस्तफा का नाम मिलाद है। आका के चेहरे व दुहा की बातें नौजवानों को सुनाने का नाम मिलाद है। आका की कुंडल वाली जुल्फों का जवानों को कैदी बनाना, इस चीज का नाम मिलाद है। और मिलाद हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे सोए मुकद्दर जागे, आका का दीदार हो जाए, आका अलैहिस्सलाम अपने हुस्न से पर्दा हटाए और इन गुनाहगार आंखों को जलवा मुस्तफा नजर आ जाए। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं, सहाबा का सबसे बड़ा मिलाद ये था कि वो हर वक्त चेहरे मुस्तफा को देखते थे। हम मिलाद मना रहे हैं कि हमें चेहरा दिखे, हम मिलाद मनाते हैं मुस्तफा का दीदार हो। सहाबा का मिलाद ये था कि सुबह शाम मुस्तफा के चेहरे को देखते थे। इससे बड़ा तो मिलाद हो सकता है। सहाबा का मिलाद ये था कि 5 वक्त मुस्तफा के पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ा करते थे। सहाबा का मिलाद ये था कि उनके होते हुए अल्लाह कुरान की आयतें उतारता था। सहाबा का मिलाद ये था कि मुस्तफा तकरीर करते थे, सहाबा सुनकर मुस्तफा की अज़मत की बातें अपने कलेजे को ठंड पहुंचाते थे। सहाबा का मिलाद ये था। वही राज सहाबा को मिल चुका था कि सहाबा कराम अदब के इंतहाई दर्जे तक जा पहुंचे थे। मैं अपनी बात नालेन पाक से शुरू कर रहा हूं। ये जो हम आका अलैहिस्सलाम के नालेन का नक्श सीने पर या अपने सर का ताज बनाकर लगाते हैं, इसका फायदा क्या है? सही बुखारी की हदीस पाक, बुखारी शरीफ वो किताब है जिसको कुरान के बाद दर्जा है। हदीस पाक में आता है किताबुल जनाइज, एक सहाबी जिसका नाम तलहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी तवज्जो के साथ कि ये जो हम भेंट लगाते हैं नक्शे नालैन, इसका फायदा क्या है? ये जो आका के नक्शे पा का हम नक्श सर का ताज बनाते हैं, इसका फायदा क्या है? सही बुखारी किताबुल जनाइज के हदीस पाक। बस यहूदी लड़का था, यहूदी मदीने के बाजार में एक दिन मुस्तफा के चेहरे को तक लिया, आका के चेहरे को तका, वह मुस्तफा का दीवाना हो गया। अब हर रोज नबी अलैहिस्सलाम की कचहरी में आकर बैठता है। बड़ी तवज्जो वाली हदीस पाक, कचहरी में आकर बैठता है और अभी तक ईमान भी नहीं लाया, बस आका को ऐसे तकता रहता है, आका अलैहिस्सलाम की बातें सुनता रहता है और आका भी उसको देखते रहते हैं। अभी तक इस्लाम की दावत भी नहीं देते कि मेरा कलमा पढ़ ले, बस ये राज़ो नियाज की बातें। कई दिन गुजर गए, वो जवान आता रहा, आका अलैहिस्सलाम खामोशी से उसको देखते रहे। चंद रोज हो गए, वो जवान नजर नहीं आया।
आका अलैहिस्सलाम की फिर सब गुलामों पे नजर होती थी। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जो फला एक जवान बैठता था, चंद दिन हो गए वो नजर नहीं आ रहा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर मिली है कि वो चंद दिन से बीमार है। ऐ तलहा, तेरी बीमारी पर हमारी जवानियां कुर्बान, कि जिसकी बीमार कुर्सी के लिए मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। किसी की बीमार कुर्सी के लिए कोई आता है, किसी की बीमार कुर्सी के लिए कोई आता है। ऐ तलहा, तेरी उस बीमारी पर हम कुर्बान, कि जिस बीमारी की बीमार कुर्सी के लिए ताजदार कायनात खुद तशरीफ ले आ रहे हैं। साहबा तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चलो मेरे सहाबा उसकी इयादत करने चलते हैं, इयादत करने चलते हैं। अब आका अलैहिस्सलाम उसके घर गए, यहूदी लड़का अभी तक इस्लाम नहीं लाया। उसके सराने बैठकर आका अलैहिस्सलाम इयादत करते हैं और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा कलमा पढ़ दे, मेरा उम्मती बन जा। हदीस पाक में आता है, वो अपने वालिद की तरफ देखता है, सामने उसका वालिद ठहरा होता है। हसरत की निगाह से अपने बाप को वो बीमार बेटा देखता है। जब बाप देखता है, बाप समझ जाता है, बाप कहता है, आते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे बेटे देर क्यों करता है? ये मुकद्दर किसी को मिलते हैं कि घर आकर मोहम्मद मुस्तफा तुझे दीन की दावत दे रहे हैं। ऐसा मुकद्दर किसी को मिलता है कि तेरे घर आकर, तेरे गरीब खाने आकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अपने इस्लाम के, अपने दीन की दावत दे रहे हैं। लेट ना कर, इनका कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम अभी घर से निकले थे कि वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये तो हो गई सही बुखारी की हदीस पाक। अल्लामा इब्ने कसीर इसका आधा टुकड़ा रवायत करते हैं कि उस लड़के का अमल क्या था जिसकी वजह से आका उसकी बीमार कुर्सी के लिए गए। हालांकि वो यहूदी था, ईमान में नहीं आया था। अल्लामा इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखते हैं, बस वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। आका अलैहिस्सलाम जब इंटर होते थे मस्जिद के बहर, आप जैसे जूते उतारते हैं, आका अलैहिस्सलाम अपने नालैन उतारते थे। नालैन जब उतारते थे, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते, वो यहूदी लड़का आका के नालैन जल्दी उठाकर अपने सीने से लगा लेता था। और पूरी कचहरी जितनी देर मुस्तफा मस्जिद नबी के अंदर बैठते, वो यहूदी लड़का मुस्तफा के नालैन को सीने से लगाए बैठता। बस ये अमल था कि नबी के नालैन से मोहब्बत थी। आका के नालैन को अपने सीने से लगाकर बैठता था। आका ने नालैन की मोहब्बत का सिला ये दिया कि आका ने उसे मोमिन बना दिया। और मरते वक्त आका अलैहिस्सलाम ने खुद जाकर उसे अपना कलमा पढ़ाया। ये आका अलैहिस्सलाम की जिन अदाओं को नौजवानों अपनाओगे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अदब के जिस अंदाज को आप अपनाएंगे, इस जिंदगी में भी फायदा होगा, मौत के वक्त अदब रसूल का सबसे बड़ा फायदा होगा। जब मौत सामने होगी, इंसान को वालिद नजर नहीं आता, रोती हुई मां नजर नहीं आती, बिलबिलाते हुए बच्चे नजर नहीं आते, इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र नजर आती है। उस वक्त इंसान को अपनी 40 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी, 100 साल जिंदगी एक खुली किताब की तरह नजर आती है। और एक के गुनाह याद आ जाता है। गुनाह के बदले वो सोचता है, काश उस गुनाह के बदले रब को याद किया होता, काश उस नाफरमानी के बदले नेकी कर ली होती। दोस्तों, उस मौत के वक्त आका ये करम फरमाते हैं कि फिर जलवे हटाकर ऐसे आशिक भी होते हैं कि मौत के वक्त आका खुद तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं रूह कब्ज करने, इधर मुस्तफा का चेहरा होता है। ईमान से बताओ, जब आका का चेहरा सामने हो, फिर इंसान की रूह किस प्यार से निकलेगी, किस प्यार से निकलेगी। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहीद जब मरता है उसको
इतनी तकलीफ नहीं होती जैसे तुम्हें चूंटी जिस्म पर खाए। कीवली चूंटी काटे, इंसान को जितना चूंटी के काटने से तकलीफ होती है, इतना शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, गोलियां लगती हैं, तोप लगते हैं, सीने पर तलवारें लगती हैं, जिस्म छली हो जाता है, उस शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती। मुहद्दिसीन इकराम ने कहा क्यों उसको तकलीफ नहीं होती? इसलिए कि शहीद के खून का कतरा गिरने से पहले रब्बे कायनात पर्दे हटाकर अपना जलवा दिखाता है। शहीद हुस्ने खुदा को देखता है, शहीद अल्लाह के चेहरे अनवर को देखता है और अल्लाह के उस तजल्लियात को देखता है। बस उस तजल्ली में गुम होता है, इधर तलवारें चल रही होती है, शहीद को तकलीफ तक नहीं होती। तो दोस्तों, शहीद को जैसे तकलीफ नहीं होती, बंदा मोमिन ऐसे खुश नसीब भी होते हैं कि मौत के वक्त मुस्तफा आ जाते हैं, फिर उन्हें मौत की तकलीफ भी नहीं होती, फिर वो मौत को भूल जाते हैं। अगली हदीस पाक बड़ी तवज्जो वाली, वो भी सहाबी रसूल हजरत तलहा। पहले भी सहाबी रसूल का नाम तलहा था, जो नबी सल्लल्लाहु के नालैन अपने सीने से लगाता था। आका ने ईमान दे दिया, अपना कलमा पढ़ा दिया, मोमिन बना दिया। इमाम हिंदी कंजुल उमाल के अंदर लिखते हैं, तलहा एक मासूम बच्चा, अभी तक जवान भी नहीं हुआ, जवान भी नहीं हुआ, आका अलैहिस्सलाम की कचहरी में आकर कलमा पढ़ता है। आका अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ाने के बाद कहते हैं, ऐ तलहा, जाकर अपने बाप का सर काट कर मेरी बारगाह में लेकर आ। बेटे को आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अपने बाप का सर काट कर मेरी बारगाह में लेकर आ। हजरत तलहा जब मोमिन हो गए, अर्ज की या रसूलल्लाह, अब दुनिया की मोहब्बतें नीचे रह गई है, कायनात की सारी मोहब्बतों से बढ़कर या रसूलल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूं। आप थोड़ी देर बैठे, एक सहाबी से तलवार खींची और दौड़ता हुआ गया और कहता जा रहा था, या रसूलल्लाह अभी काट कर लाता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलहा इधर आ, तेरे इश्क का इम्तिहान लेना था। मैं बाप का, माँ का अदब सिखाने के लिए आया हूं, सर कटवाने के लिए नहीं आया, सर कटवाने के लिए नहीं आया। वो तलहा जवानों जो अभी तक जवान नहीं था, मासूम 12-13 साल की उम्र का लड़का था, वो बीमार हो जाता है। इमाम हिंदी कंजुल उमाल के अंदर लिखते हैं, वो बीमार हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम उसके इयादत के लिए जाते हैं। वो नींद बेहोशी के आलम में होता है, सख्त उसको बुखार है, नींद बेहोशी का आलम है। आका अलैहिस्सलाम सराने बैठते हैं, सराने बैठकर दुआ करके आका अलैहिस्सलाम तलहा के वालिद बरा को बुलाते हैं और फरमाते हैं, आज जी भरकर अपने बेटे को देख लो, आज इसकी आखिरी रात है। आज रात किसी टाइम ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अरे जब बाप को खबर मिली कि मेरा बेटा भी जवान भी नहीं हुआ, अभी अपनी जवानी तक नहीं पहुंचा, इधर मोहम्मद मुस्तफा ने फरमा दिया है, वो हक है, वो सच है, आज मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया, जब ये मर जाए मुझे इतला देना, मैं खुद आकर इसे गुस्ल भी दूंगा, इसका जनाजा भी पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम चले गए। जवानों, ये मोहब्बत क्यों जवानों को मैं जोड़ता हूँ, ये जवानी में जो मोहब्बत अल्लाह रसूल से की जाए, इसका मजा ही कुछ और है। जवानी के अंदर मुसल्ले की पीठ पर जो रब को याद किया जाए, उसका मजा ही कुछ और है। जवानी के अंदर अपनी इस जबीन को, इस पेशानी को सजदों की लज्जत दी जाए, उन सजदों के अंदर मजा ही कुछ और आता है। ये जवानी है। अल्लाह की मोहब्बत के नशे को पीना चाहते हो, जवानी में मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह छमाछम कैसे अपनी रहमत, अपनी अनवार, अपनी तजल्लियात तुम्हारे ऊपर नाज़िल करता है। वो जवान थे, उनकी जवानी अल्लाह रसूल की बंदगी में गुजरी। आका अलैहिस्सलाम चले गए। इमाम हिंदी रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम चले गए। अब ये भी हदीस आपने सुनी, आका जहां से गुजरते थे वो मोहल्ले भी खुशबूदार हो जाते थे।
अब उस कमरे में आका तो थोड़ी देर बैठे, वो पूरा कमरा मुस्तफा की खुशबू से महक रहा था। उस जवान को थोड़ा होश आया, बुखार थोड़ा हल्का हुआ। जैसे ही आंख खोली, कहा घर वालों को, अब्बू को बुलाओ। अब अब्बू किस दिल के साथ आया होगा कि बेटा आज रात का मेहमान है, आज रात मेरे बेटे की आखिरी रात है। किस हसरत की निगाहों से वालिद अपने बाप बेटे को तक रहा होगा। ऐ बेटे वालों जरा सोचो क्या बाप पर बीत रहा होगा कि मेरे बेटा आज मेरे घर का आखिरी रात का मेहमान है। बाप आ गया, अभी जवान भी नहीं था, जैसे छोटे बच्चे लाडले होते हैं वो लाडला था, 12-13 साल उम्र। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझे लगता है मेरे महबूब आए थे, मेरे करीम आका आए थे मेरी कच्ची कुली में। हाँ बेटा तेरी इयादत के लिए आए थे, तू नींद बेहोशी में था, वो तेरी इयादत करके दुआ करके चले गए। कहा अब्बा हुजूर मैं बोल तो नहीं सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि कोने में मेरा हबीब आपसे कोई सरगोशी कर रहा था, बातें कर रहा था। अब जब बेटे ने पूछा बाप कैसे कहे बेटा तेरा हबीब कहकर गया है तो आज रात मेरा आखिरी रात का मेहमान है। बाप ने टाल मटोल शुरू कर दी। बेटे ने कहा हुजूर नहीं, वो जो लाड था, प्यार था, जैसे बच्चे लाड करते हैं, वो अपने लाड में बार बार पूछता है हुजूर बताओ मेरे करीम आका कोने में ले जाकर आपसे क्या बातें कर रहे थे। बस लाड के सामने बाप लाजवाब हो गया। बाप अपने दिल पर पत्थर रख के कहता है बेटा आज तू रात का आखिरी रात का मेहमान है। तेरे महबूब करीम आका ने कह दिया है कि जब तुम मरे तो मैंने तेरे करीम आका को तेरे मरने की इतला देनी है, खुद आकर सारा एहतमाम करेंगे। जवान ये अदब। जब उस जवान ने सुना, जवान ने कहा अब्बा हुजूर मेरी भी एक नसीहत है, आप मानेंगे? अरे माँ बाप वालों, बेटों वालों, अगर बेटे के मरने का वक्त हो और बेटा जो फरमाइश करे बाप पूरी करता है कि नहीं करता? बाप ने कहा बेटा बोल तो सही, मैं तेरी फरमाइश, तेरी इल्तिजा, तेरी वसीयत, तेरा कहना मानने के लिए तड़प रहा हूं। आज रात का तू आखिरी मेहमान है, आज रात का मेरे बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मेरे जनाजा किसी और से पढ़वा लेना, मुस्तफा को नहीं बुलाना। अब ये बात सुनकर आप भी परेशान हो गए, हजरत तलहा के वालिद भी परेशान हो गए, ऐसे दफा चौंक गए। कहा बेटे लोग तरसते हैं, उम्मती तरसता है कि मेरा जनाजा नबी पढ़ा है, लेकिन तू कह रहा है मेरा जनाजा किसी और से पढ़वा लेना, वजह क्या है मेरे बेटे? ऐ जवानों वो अदब अपना कर जाओ जो उस तलहा साहबी रसूल ने अपनाया। दो बातें कही बाप को कि दो बातें हैं जिनकी वजह से मेरा जनाजा किसी और से पढ़वा लेना, मेरे करीम आका को ना बुलाना। बेटा कौन सी दो बातें हैं? कहा हुजूर आज रात मैंने मरना है और जो करीम आका ने कह दिया है वो होकर रहेगा, वो सच है। वो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते, अल्लाह जब कहता है वो बोलते हैं। अब्बा हुजूर हम जिस मोहल्ले में रहते हैं जहां अक्सरियत यहूदियों की है, रात की तन्हाई में अगर आपने मेरे मरने के बाद मेरे करीम आका को बुलाया, कहीं मेरे मोहल्ले में आकर यहूदी मेरे करीम आका को तकलीफ ना पहुंचाए, बाद में लोग कहते फिरेंगे तलहा के जनाजे पर नबी गया था, यहूदी ने तकलीफ पहुंचा दी, मेरे नाम की वजह से मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी बात जो जवानों कही वो सुनकर अपने कलेजों को ठंडक पहुंचाओ। जब इश्क हो जाता है, जब मोहब्बत का जरार चलता है तो इंसान महबूब के अदब का कितना एहतमाम करता है। तलहा तेरे अदब पर हमारी जवानियां कुर्बान, ऐ तलहा हमारी इबादतें तेरे उस एक अदब पर कुर्बान जो तूने मुस्तफा का किया। कहा हुजूर दूसरी वजह यह है आज रात मैंने मरना है और आज रात आप देख रहे हैं कि ठंडी हवा चल रही है, ठंड है भाई, सर्दी है। जब मेरे मरने की इत्तला मेरे करीम आका को देंगे तो मेरे आका गर्म बिस्तर से उठकर आएंगे, कहीं मेरे आका को ठंडी हवा न लगे। गर्म बिस्तर से मेरा हबीब उठेगा और जब बाहर निकलेगा ठंडी हवा के झोंके मेरी खातिर मेरे हबीब को ना लगे,
मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि मेरी खातिर मेरे हबीब को ठंडी हवा लगे। अरे दोस्तों, जब मोहब्बत हो जाती है, जब जवान इसके इलाही में गर्क हो जाता है, और जब जवानी का एक एक बाल अल्लाह अल्लाह कहता है, या रसूलुल्लाह कहता है, फिर वो जवान महबूब को ठंडी हवा भी नहीं लगने देता। बाप ने फरमाइशें पूरी कर दी, आप फौत हो गए, कफन हो गया, दफन हो गए, जनाजा राती रात पढ़वा दिया। सुबह किसी ने आका को इतला दी कि आपका गुलाम तला फौत हो गया है। कुर्बान जाए, जब उस सहाबी ने ये तो अदब किए और करीब आका को ठंडी हवा का झोंका नहीं लगने दिया और अपने जनाजे पर नहीं आने दिया ताकि मेरी खातिर करीम आका को ठंडी हवा न लगे, अब उसके हबीब ने तोहफा क्या दिया। ऐ जवानों, आज अगर कोई आपको एक कप चाय का पिलाए, कल आप शर्म के मारे कहते हैं यार आओ चाय पिलाता हूं। आप किसी का एहसान नहीं रखते। ये जो हम रात की तन्हाइयों में गली गली गरिया गरिया घर घर आका का मिलाद मना रहे हैं, आका किसी का एहसान नहीं रखते। आका बदला देते हैं, आका झोलियां भरते हैं, करम फरमाते हैं। एक दफा झोली फैलाकर तो देखो, जब उस जवान ने आका का अदब किया, सुबह आका को इल्म हुआ, आका ने कहा चलो मुझे तलहा की कब्र पर ले चलो, तलहा की कब्र पर ले चलो। हजरत तलहा की कब्र पर गए। वो आशिक जिसने नबी का अदब किया, हदीस पाक में आता है, उस आका अलैहिस्सलाम ने कब्र पर खड़े होकर हाथ खड़े किए। अरे जवानों, मिलाद मनाने वालों, आका देते हैं, झोलियां भर कर देते हैं। ये दिल खुला रखो, करीम आका एहसान नहीं रखते। आज दुनिया वाले एक दूसरे के एहसान को चुकता देते हैं। करीम आका किसी बंदे का एहसान नहीं रखते, आका देते हैं। आका ने उस जवान को क्या इनाम दिया? अपनी मोहब्बत का, अपने अदब का, अपनी ताज़ीम का। हाथ खड़े किए, बस एक दुआ की, या अल्लाह कल क़यामत के दिन हर कोई तुझसे मिलेगा, हर बंदे ने तुझसे मिलना है, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करता हूं, जब मेरा ये आशिक तुझसे मिलने आए, ये कब्र वाला, ये तलहा तुझसे मिलने के लिए आए, मेरी खातिर जब ये तेरी बारगाह में मिलने कर आए, तू इसको देख के मुस्कुरा जाए, ये तुझे देखकर मुस्कुरा जाए। बस इस अंदाज से मेरे परवरदिगार, मेरे इस आशिक से तुमने मिलना है। ये दुआ की, ये खैरात की आका ने कि या अल्लाह तू इसको देखकर मुस्कुराए, क़यामत के दिन ये तुझे देखकर मुस्कुरा पड़े। मतलब था कि इस हालत में मेरा ये महबूब उम्मती, ये तलहा, ये सहाबी, मेरा ये आशिक इस हालत में मिले, तू इससे राजी हो, ये तेरी नेमतों से राजी हो। आका अता फरमाते हैं, ये पर्दे उस वक्त जवान उठेंगे जब दुनिया का नशा उतरेगा, जब मौत का ज़हका चक्कर कब्र की पहली शाम आका का दीदार होगा। मिलाद के फायदे तब मालूम होंगे, आका के अदब के फायदे तब मालूम होंगे, आका की मोहब्बत के फायदे कब्र के अंधेरे में मालूम होंगे कि दोस्त छोड़कर चले जाएंगे, बीवी घर के अंदर रो रही होगी, बाप जनाजा पढ़ के चला जाएगा, दोस्त छोड़कर चले जाएंगे, बड़ी मोहब्बत के दावे करने वाले मन्नू मट्टी डालकर छोड़कर चले जाएंगे। कब्र की तन्हाई में मुस्तफा आएंगे, आका आएंगे, तेरी अंधेरी कब्र को मुस्तफा अपने नूर से उजाले वाली कर देंगे। उस अंधेरी कब्र में मिलाद का फायदा मालूम होगा, उस अंधेरी कब्र में नबी के अदब का फायदा मालूम होगा, उस अंधेरी कब्र में नबी की नाखुन का फायदा मालूम होगा कि आका अलैहिस्सलाम के इश्क में आका इतनी बड़ी खैरात देते हैं। ये तो दुनिया है, दुनिया की नशे के पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़े हैं, दुनिया की हलावतों के पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़े हैं, दुनिया की चाहतों के पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़े हैं। हम दुनिया के हरीफ बनते जा रहे हैं। जब ये पर्दे उठेंगे, आका की अता को देखोगे। आका अलैहिस्सलाम जो उम्मती पर करम करते हैं, जो अता करते हैं, जब वो आप देखेंगे आप दुनिया ही को भूल जाएंगे। कैसे अता करते हैं? एक सहाबी रसूल, हदीस पाक में आता है, अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई गलती हो गई और उस गलती के इजाले के लिए
तौबा मांगने के लिए उन्होंने मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ अपने आप को रस्सियों से बंधवा दिया। बीवी और बेटी को कहा कि मुझे मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ बांध दो। आज भी रियाजुल जन्ना के अंदर वो सतून मौजूद है। तुर्कियों ने उस निशानी के तौर पर वो सतून आज भी लगाया हुआ है। उसको आज के दौर में उस सतून ने तौबा कहा जाता है, तौबा का सतून, जिसके साथ अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा था। आज भी हाजी हज़रात उस सतून के पास कोशिश करते हैं कि 2 नफल तौबा के मिल जाएं। अबू लुबाबा की तौबा के सदके अल्लाह हमारी तौबा भी कबूल कर लेगा। आज के 1400 साल गुजर जाने के बाद वो सतून, उसके साथ अबू लुबाबा ने बेटी के जरिए, अपनी बीवी के जरिए अपने आप को रस्सियों से बंधवा दिया और कहा जब तक आका मेरी बख्शिश की दुआ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, मैं मर जाऊंगा और अपने आप को रस्सियों से नहीं खोलूंगा और ना पानी का कतरा पीऊंगा, ना कोई लुकमा खाऊंगा। बस बीवी और बेटी बारी बारी आते थे, नमाज के वक्त रस्सियां खोलते थे, आपको वुजू के लिए ले जाते या पेशाब करना होता, आप नमाज पढ़ लेते, बीवी और आपकी बेटी दोबारा आपको बांध देते। 6 दिन गुजर गए, अबू लुबाबा मस्जिद नबी के सतून के साथ बंधे हुए हैं कि आका जब तक नजर करम नहीं करेंगे जो मुझसे गलती हुई है, आका अलैहिस्सलाम माफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं अपने आप को नहीं खोलूंगा। 6 दिन गुजर गए। 7वें दिन रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा, सूरह तौबा की चंद आयतें उतारी और महबूब को कहा जाकर अपने सहाबी को खुशखबरी दो कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है। अब जब तौबा का सुना, सहाबा ने, जो दोस्त थे, जो अबू लुबाबा के संगती थे, वो दौड़े जाकर अबू लुबाबा को खोले कि अब आपकी कसम पूरी हो गई है। जब वो रस्सियों को खोलने लगे, अबू लुबाबा ने कहा खबरदार मेरी रस्सियों को हाथ न लगाना, इन रस्सियों को मुस्तफा अपने हाथों से खोलेंगे। जब तक करीब आकर अपने हाथों से मेरी बंधी हुई रस्सियों को नहीं खोलते, मैं अपने आप को यहाँ बंधा रखूंगा। जब आका को इल्म हुआ, अरे दोस्तों, जब सच्चे दिल से आका के साथ आपको निस्बत हो जाएगी, जब सच्चे दिल के साथ आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे, नादिम होंगे, अल्लाह की रहमत भी बरसती है, मुस्तफा का फैज़ भी बरसता है। उस सहाबी ने सच्चे दिल के साथ तौबा के लिए अपने आप को रस्सियों के साथ बांधा। अल्लाह का फरमान जारी हुआ, मुस्तफा अलैहिस्सलाम आए और उस सहाबी को अपने हाथों से रस्सियों से खोलकर आजाद फरमा दिया, आजाद फरमा दिया। और जवानों, हजरत उमर फारूक के दौर का एक जवान, नया वाक़या होगा शायद आपके लिए। सूरह आराफ की आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने यह वाक़या लिखा है। हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत, आपके दौर खिलाफत में एक लड़का आपको बड़ा प्यारा था, वो हर वक्त मस्जिद में रहता था। हजरत उमर फारूक को वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो हर वक्त मस्जिद में रहता था। जिस गली से गुजरता था, एक दिन एक औरत पर निगाह पड़ गई, बस निगाह पड़ी, गश खाकर जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। उस औरत ने अपनी बांधी नुकरानी को बुलाया, कहा कि इसको घर लेकर जाओ। दूसरी रिवायत में आता है कि उस जवान के चचा आए और उसको उठाकर लेकर गए घर के अंदर। 3 दिन तक वो जवान बेहोश रहा कि एक गैर महरम पर मेरी निगाह कैसे पड़ गई। शर्म के मारे, हया के मारे वो 3 दिन तक खौफ के आलम में बेहोश रहा। जब होश आया, वालिद ने कहा क्या हुआ बेटे, किस्सा बताते हुए फिर बेहोश हो गए और उसी बेहोशी में उनकी रूह कफस उसरी को परवास कर गई। अल्लाह को प्यारे हो गए। जवानों, जब इश्क इलाही दिल में आता है, जब मोहब्बत इलाही का चिराग दिल में जलता है, दुनिया के हुस्न से बंदा अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर अब अगर निगाह जाती है, इतना अल्लाह का खौफ आता है कि फिर इंसान मरने के करीब हो जाता है। आज हमें मौत याद नहीं। आज हमारे घर में हमारी माँ बहन मौजूद है, हम गैर महरम औरतों को देखते हैं, आंखों का हया नहीं रहा, शर्म हया खत्म हो गया है।
बस उसी निगाह के पढ़ने की देर थी, दूसरी मर्तबा बेहोश हुए। बेहोशी में अल्लाह को प्यारे हो गए, प्यारे हो गए। उमर फारूक आए, पूरे जनाजे का कफन का एहतमाम किया और जब कब्र के अंदर दफन किया, मुफस्सिरीन किराम ने कहा बड़ी तवज्जो वाली बात, कब्र के अंदर दफन किया। उमर फारूक ने कब्र पर खड़े होकर जवान को कहा, ऐ जवान, क्या तुझे अल्लाह ने 2 जन्नतें दे दी? कुरान में अल्लाह ने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डर जाता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें देता है। तू अल्लाह से डर गया था, अल्लाह के खौफ की वजह से एक तेरी निगाह गैर मालूम पर पड़ी, तू अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह का वादा सच्चा है, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें देता है। जवान तुझे जन्नतें मिली, कब्र से आवाज है उमर फारूक मुबारक को अल्लाह ने मुझे जन्नतें अता कर दी है। कब्र से जवान ने उमर फारूक को जवाब दिया, उमर फारूक अल्लाह का फरमान सच्चा है, मुझे घर वालों ने जैसे कब्र में रखा अल्लाह ने जन्नतों का तोहफा मुझे अता कर दिया। वही बात मेरी कि दुनिया में नशे हैं दुनिया के, जब कब्र के अंधेरे में जाएंगे अल्लाह की रहमत का, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का, अदब का तब पता चलेगा। जब वो अता करेंगे, जब झोलियां भरेंगे, तब हमें मालूम होगा कि आका अलैहिस्सलाम अता करने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने इश्क का दावा करने वालों को किस कदर झोलियां भर कर देते हैं। जवानों, आका अलैहिस्सलाम की आखिरी हदीस पाक, सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक, बड़ी तवज्जो वाली इस्लाही हदीस पाक। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मुझसे 5 जुमले ले ले? कौन है ये जो 5 इनाम मुझसे ले ले? यक लख्त हजरत अबू हुरैरा खड़े हो गए, अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मैं लेने को तैयार हूं। आका ने 5 जुमले कहे। जवानों, 5 जुमलों पर अमल कर दो, आपकी जिंदगी समझ जाएगी। आका ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। आका ने फरमाया, हराम चीजों से अपने आप को बचा, दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। अपने आप को बड़ा इबादत गुजार बनाना चाहते हैं, हराम चीजों से बचा अपने आप को, जितनी भी हराम चीजें हैं। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हराम चीजों से बचा, इबादत गुजार बन जाएगा। फिर आका ने फरमाया, अर्दा बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास। अल्लाह जिस हाल में रखे, गुर्बत हो, परेशानी हो, अमीरी हो, सेहत हो, बीमारी हो, जिस हाल में रखे, रब का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे सबसे मालदार कर देगा। अब ये नबी के नुस्खे दे रहा हूं, किसी आम आदमी के नहीं, जो नबी ने अपनी उम्मत को नुस्खे दिए। हराम बातों से बच, इबादत गुजार बन जाएगा। जिस हाल में मौला रखे, शुक्र बजा ला, सबसे बड़ा मालदार बन जाएगा। फिर आका ने फरमाया, आहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, अल्लाह मोमिन बना देगा। हमसाये का ख्याल रख। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने कहा 20 से 25 साल हो गए, एक गुनाह मुझसे हो गया, मैं तौबा मांग रहा हूं। और फुल सर्दी के अंदर जब वो बहर बैठते थे, बगैर आग के बहर बैठते तो उनको पसीना आ जाता था। दोस्तों ने पूछा, हजरत सर्दी में हम कांप रहे हैं, आपको पसीना आता है, वजह क्या है? वो बुजुर्ग फरमाने लगे, एक गुनाह जो है जवानी में हो गया था, वो गुनाह याद आ जाता है, शर्म के मारे में पानी पानी हो जाता है। उन्होंने कहा, हजरत इतना बड़ा गुनाह कोई हो गया था आपसे, क्या गुनाह था? उस बुजुर्ग ने कहा, एक दिन मेरे और हमसाये की दीवार मुश्तरका दीवार थी, हमसाये की दीवार पर बगैर इजाजत के मैंने कील ठोक दिया था। ये ऐसा गुनाह था, आज तक अल्लाह से तौबा मांग रहा हूं। अरे उनके गुनाह इतने थोड़े होते थे, तौबा इतनी बड़ी होती थी। आज हमारे गुनाह पहाड़ों जितने हैं, तौबा चींटी जितनी है, इसलिए तो मारे फिर रहे हैं। आका ने फरमाया, आहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, हमसाये का ख्याल रख, मोमिन बन जाएगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कि बड़ों का एहतराम कर और मेहमान नवाजी कर, तकुन मुस्लिमान, तू मुसलमान बन जाएगा। ला तुक्सिर देह फइन्ना कसरत देह के तुमीतुल कल्ब। आखिरी फरमाया 5वें नंबर पर कि मेरा उम्मती ज्यादा ना हंसा कर, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। जिसका दिल मुर्दा हो जाए फिर वो जितना बड़ा गुनाह करे उसको गुनाह बिल्कुल गुनाह ही नजर नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ये चंद टूटे फूटे जुमले मोहब्बत के, अदब के, इश्क़ इलाही के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और साहिब दावत का महफिल को सजाना, उनकी दावत पर आप लोगों का आना, अल्लाह अपने हुज़ूर अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।